आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज है परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय इसका 9वां पद को हम निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय इसका 9वां पद। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज एक छोटा सा संदेश आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कई पद मैंने लिख करके लाया है और आज का जो संदेश का विषय है बी ए पीस मेकर। बी ए पीस मेकर। आप एक शांति का दूध बने। हालेलुया, आमीन। कई लोग शांति का भूत है, पर जो हम शांति का दूध बने, राइट? ओके, छोड़िए उन बातों को। दो, ये शांति का दूध, पीस मेकर, दो शब्दों से बने हैं। एक पीस शांति और दूसरा मेकर, ये दो शब्दों से बना है। जब हम बाइबल में जो शांति शब्द कहते हैं, हालांकि हम हिंदी में जब पढ़ते हैं मेल करवाने वाला, रिकंसिलिएशन शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में पीस या शांति शब्द इस्तेमाल किया गया है। पीस मेकर एक प्रकार से रिकंसिलिएशन का ही काम है, यानी मेल मिलाप कराने वाला काम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और मेल मिलाप कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेल होना चाहिए ना, हमारे पास शांति होना चाहिए ना। यदि हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे? एक किसी ने कहा, जो हमारे पास है वही हम दूसरे को दे सकता है, जो हमारे पास नहीं है वो हम कैसे दूसरों को देंगे, है ना? तो पहले हम अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। शांति, और इब्रानी भाषा में जो पीस है उसको शालोम कहते हैं। शालोम, शालोम जो शब्द है उसको इजरायली लोग एक दूसरे का अभिवादन के लिए भी इस्तेमाल करते थे या करते हैं, राइट? हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सब्जी मंडी में मिलेंगे तो भी यस यस जय मसीह की। सब्जी मंडी में मिलेंगे तो भी जय मसीह की। डॉक्टर के दुकान में मिलेंगे तो भी जय मसीह की। मेट्रो में मिलेंगे तो भी जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड, जो भी है हमारा मसीही अभिवादन के शब्द है, जय मसीह की। हालेलुया। आरंभिक युग में कलीसिया के लोग एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे मारानाथा। क्या कहते थे? मारानाथा। मारानाथा शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। मारानाथा शब्द यानी एक दूसरे के साथ इतनी आशा थे, इतनी उम्मीद थे, प्रभु जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारा ही जीवन काल में प्रभु आएंगे, इसलिए वे लोग क्या कहते थे? मारानाथा। अब हमारी आशा गई, इसलिए हम लोग मारानाथा भूल गए। इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, बोलते बोलते प्रभु आया नहीं। चलो प्रभु जब आना तब आने दो, अब हम जय मसीह की में उतर आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है प्रभु का नाम को ऊंचा करना। हालेलुया। यदि आप में से किसी को प्रेज द लॉर्ड अच्छा नहीं लगता है, मारानाथा अच्छा नहीं लगता है, जय मसीह की अच्छा नहीं लगता है, हालेलुया बोलो ना, वो भी ठीक है, राइट? ओके, गुड। तो शालोम, इजरायली लोग एक दूसरे से मिलते थे, क्या बोलते थे? शालोम, शालोम। हालेलुया। शालोम जो शब्द है उसका उसका सही अर्थ है पूर्णता। आप अच्छे और तंदुरुस्त रहे, आप सिद्ध रहे, सब प्रकार से आशीषित रहे। यह शालोम का एक उदाहरण हम गिनती का पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 से लेकर के 26 तक पढ़ने का समय हमें मिलते हैं। नंबर 6 24 to 26। वहां पर आरोन को परमेश्वर कहता है कि जब भी इजरायलियों को आरोन यानी हारून जो पहला महायाजक इजरायलियों को आशीष देता है, कैसे आशीष देना है देखिए। हालेलुया। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में गॉड ब्लेस यू, व्हाट्सएप में लिखने लगा GBU, कैपिटल लेटर GBU,
क्या है उसका अर्थ? गॉड ब्लेस यू। आपको भाई कुछ कुछ चीजें सिखाना पड़ता है ना। कैपिटल GBU का अर्थ है गॉड ब्लेस यू। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आगे से। ओके, घर जाए कि मुझे ही लिख के भेज देना। ओके, द एरोनिक बेनेडिक्शन बोलते हैं या ब्लेसिंग बोलते हैं। हारून जब इस्राएल को आशीष देता है, कैसे आशीष देता है? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। पुराने समय पर जब शादियां पढ़ते थे, ये वचन लास्ट में जो नए जोड़े हैं उनके ऊपर एक आशीष के वचन के रूप में कहा करते थे। हालेलुया। आज भी कई शादियों में कहते हैं, कई शादियों में नहीं कहते हैं। ये परमेश्वर ने जब ब्लेसिंग्स देने के लिए किसी को, इजरायलियों को आशीष देने के लिए कहा, तो हारून को कहा इस प्रकार आशीष दे। इसका मतलब एक छोटी सी आशीष नहीं है, सब चीजें। हालेलुया, आमीन। हम पूरे शहर की आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम केवल ये प्रार्थना नहीं करते कि मसीह लोग अच्छा हो जाए, मसीह लोगों को नौकरी मिले, मसीह लोग का मकान बने, मसीह लोगों को जीने का सुविधा। नहीं, हम पूरे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते, किसी जाति के भेदभाव के बिना, किसी धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी बिरादरी के भेदभाव के बिना हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं हमारे देश में परमेश्वर की पूर्णता वाला शालो, परमेश्वर की पूर्णता वाला शांति आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की, तेरा राज्य आए। आमीन, हालेलुया। तो ठीक है, तो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का शालोम, परमेश्वर की शांति। तो बाइबल जब शांति शब्द बताता है कि पीस या मेल शब्द बाइबल में जगह कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आप क्या समझोगे? शालोम, राइट? परमेश्वर का आशीष की पूर्णता। हालेलुया, आमीन। और यूहन्ना की पत्री पढ़ने के समय यूहन्ना कहते हैं, आई थिंक वो तीसरा यूहन्ना में है, गायुस को जो पत्री लिखता है वो कहता है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। राइट? सब बातों में उन्नति करे, एक बात पर नहीं। शालोम एक बात का उन्नति नहीं है, सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया, आमीन। तो ये एक आशीष है। तो अब दूसरा, शांति होने से काम नहीं बनता या शालोम होने से नहीं है, उसको बनाने वाले लोग चाहिए ना। उस प्रोपेगेंडा को, उस आदर्श को, उस विचार को, उस वास्तविकता को आगे बढ़ाने के लिए लोग चाहिए ना। उनको कहते हैं कि मेकर, बनाने वाला, शांति बनाने वाला, मेल करवाने वाले, हालेलुया, लोग हैं। और उसका अर्थ है आसान नहीं है। शांति को बनाना, मेल करवाना आसान नहीं है। किसी को लगता है कि आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। आजकल आप रेलवे स्टेशन में जाएं, एक समय था रेलवे स्टेशन में जब वेटिंग रूम में हम बैठते थे, लोग बड़े चर्चा करते थे, आवाजें आते थे बड़े जोर जोर से वेटिंग रूम में। राजनीति का चर्चा हुआ करता था, है, सामाजिक बातों का चर्चा हुआ करता था, हर चीज की चर्चा हुआ करते थे। और ये नुक्कड़ के चाय के दुकान में भी होते थे। हर जगह पर जगह चार लोग जमा हो जाता है, वहां पर क्या होता है? चर्चा हुआ करते थे। आजकल हर जगह में शांति है। एयरपोर्ट में जाओ बिल्कुल शांति, रेलवे स्टेशन में जाओ, जहां वेटिंग रूम में बिल्कुल शांति, कोई शोर नहीं। हर हाथ को काम मिल चुका है। किसी ने कहा हर हाथ को, कोई भी स्टेशन में बेरोजगार नहीं है। जिसके पास भी स्मार्टफोन है
वो अपने आप को बेरोजगार कैसे कह सकते हैं? हाथ को काम तो मिला ना। कुछ घरों में भी शांति है, लोग आपस में बात करते ही नहीं। उनसे पूछा, वो कहते बात करना, तीसरा सेंटेंस में लड़ाई हो जाएंगे। एक झूठी शांति। बाहर से किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, लड़ाई नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने कमरे में, अपने अपने कोने में, अपने अपने प्राइवेसी में मोबाइल चला करके आराम से जीवन बिता रहा है। पूछो आपस में बात करते नहीं करते? हम नहीं चाहते हमारे घर में झगड़ा हो जाए। क्या उन्हीं के बारे में कहते हैं कि शांति बना के रखने वाले लोग हैं, या शांति करवाने वाले लोग हैं, मेल मिलाप कराने वाले लोग वो है? मन में झगड़ा कूट कूट के भरा है, मन में विद्वेष कूट कूट के भरा है, विरोध कूट कूट के भरा है। उनको खुद पता है मुंह खुलेगा तो सारे जगह उगलेगा, इसलिए मुंह बंद करके रखे, कहीं ना कहीं अपना व्यस्तता का जीवन को बिता रहा है। वो नहीं, वो एक झूठी शांति है, वो हमको नहीं चाहिए, है ना? तो ये जो हम कैसे शांति बना के रखने वाला बनाए। ओके, यीशु द परफेक्ट पीस मेकर, हालेलुया, है ना? यीशु मेल करवाने वालों में सबसे अच्छा नमूना है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई नमूना नहीं है। अब मैं आपको यीशु मसीह के बारे में 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जाना चाहता हूं, मुझे अपना सब्जेक्ट भी पूरा करना है, समय का भी परवाह करना है। एशिया 9 अध्याय उसका 6वां पद में, स्क्रीन पर आते रहेंगे, आप भी देखते रहिएगा। आइज़ाया 9:6 यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के नाम है, क्या लिखा हुआ है? शांति का राजकुमार। यीशु शांति का राजकुमार है, हालेलुया। लूका 2 अध्याय उसके 14वां पद में, लूक चैप्टर 2:14, लूका 2 अध्याय उसका 14वां पद में यीशु मसीह के जन्म पर कुछ लोगों ने गाना गाए। कौन? द फर्स्ट करल सिंगिंग, पहला क्रिसमस का गाना किसने गाया? स्वर्गदूतों ने। क्या गाया है? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। शांति का गीत यीशु मसीह का जन्म पर गाया गया, हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है, उसका जन्म पर शांति का गीत गाया गया। मार्कुस 5वां अध्याय उसका 34वां पद में, मार्क 5:34, मार्कुस 5 का 34 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है गो इन पीस, कुशल से जा, शांति से चला जा। अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और इस बीमारी से बची रहे। शांति, बीमारी अशांति को लाता है, पर यीशु जब चंगा करता है वहां पर शांति आ जाता है। यीशु का शांति। यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 14:27 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। ठीक है, यीशु ने अपना शांति हमें दिया है। अब हम भी दूसरे को दे सकता है। क्यों दूसरे को दे सकता है? परमेश्वर से प्राप्त करे, उसके बाद हम दूसरे को दे। यीशु ने अपने चेलों को शांति दिया, यीशु ने हमें शांति दिया। ये हमारे पास संभाल के रखने के लिए नहीं है, ये दूसरे को देने के लिए है। जब हम दूसरे को देता है ये बढ़ता है, हालेलुया। मसीहत का खूबसूरती है, जितना बांटता है उतना बढ़ता है। जितना आप घर के रखोगे उतना घटेगा, उतना सड़ेगा।
जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मैं मेरा शांति तुम्हें दिया जाता हूं, यीशु मसीह ने कहा है, राइट। अब पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से मिला। जब आप लूका के सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 36वां पद पढ़ने के समय, लूक 24:36, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में प्रकट हुआ, अपने चेलों से बात कर रहा था। उन्हें क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। इसका अर्थ मैं आपको यह कह रहा हूं कि यीशु मसीह का जन्म से पहले यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया गया, वो शांति का राजकुमार रखा जाएगा उनका नाम। उसके जन्म पर शांति का गीत गाया गया। उसके सेवकाई में उन्होंने लोगों को चंगा करने के बाद बोला शांति से चला जा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से स्वर्ग जाने से पहले कहा, मैं मेरा शांति तुम्हें दिया जाता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी जब पहली बार चेलों से यीशु मसीह मिले बंद कमरे में, कहा तुम्हें शांति मिले। तो मसीहत में जो शांति शब्द का कितना अर्थ है, मेल शब्द का कितना अर्थ है, मेल मिलाप शब्द का कितना अर्थ है, यह समझना है हमें। अब हम नीचे को आ जाएंगे। हालेलुया, आमीन। अब जब हम देखते हैं कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20 से लेकर के 22 तक का पदों को जरा हम पढ़ेंगे। मैं आज थोड़ा सा बाइबल स्टडी टाइप है। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से लेकर के 22 तक, यहां हम देखते हैं, पढ़े, मिलके पढ़े। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले पराये थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे। हम परमेश्वर के दुश्मन थे। हम कौन थे? परमेश्वर से, परमेश्वर के दुश्मन थे। हम कौन थे? पराये थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? 20वां पद में, क्रूस पर बगे हुए लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप कराया। परमेश्वर और हमारे बीच में शांति नहीं था। दो दुश्मन जब आपस में मिलते हैं तो भारत पाकिस्तान आपस में मिले, कुछ लोगों से मिलने के लिए इधर आए, हमारे यहां से कुछ मिसाइल उनसे मिलने के लिए वहां गए। क्या हुआ आपको पता है? बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को कितना परेशानी हुआ। हम दिल्ली में रहने वाले लोग शायद हंसकर के बात करता है, पर बॉर्डर पर रहने वालों का जीवन इतना आसान नहीं था, ना अब है। दुश्मनी, शत्रुता, जो दुश्मनी होता है वो झगड़ा कराता है, लड़ाई कराता है, मेल मिलाप नहीं है वहां पर। हम परमेश्वर के साथ ऐसे थे, हमारा स्वभाव ऐसे थे परमेश्वर के साथ। पर यीशु मसीह ने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया है। हालेलुया, आमीन। है ना? अच्छा लगता ना? यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर लहू बहाया। उस लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया है। इसलिए क्रूस के बिना मेल मिलाप की सेवकाई हो ही नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि चादर चढ़ाने से हो जाएगा। नहीं होगा जी। चादर का जगह कंबल चढ़ाओगे तब भी नहीं होगा। फूल माला चढ़ाने से नहीं होगा, मोमबत्ती चढ़ाने से नहीं होगा, सोना चांदी चढ़ाने से नहीं होगा, पैसा देने से नहीं होगा। परमेश्वर के सब की जरूरत क्या है? ऑफरिंग वापस लेके मत जाना। न परमेश्वर, पास्टर जी ने प्रचार किया परमेश्वर को जरूरत ही नहीं हमें। नहीं नहीं नहीं, वो तो सेवकाई के लिए है। पर परमेश्वर को हम कुछ दे करके तृप्त नहीं कर सकते। क्रूस, जब हम क्रूस के पास आता है
क्रूस के पास आता है, परमेश्वर हमसे मेल मिलाप कराने के लिए तैयार है। तो क्रूस वो जगह है जहां यीशु मसीह ने दो दुश्मनों को एक कर दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर कई दूर थे और हम कई दूर थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। वहां पर स्वर्ग से प्रभु यीशु उतर के आया और क्रूस पर दोनों को संधि करा दिया है। अब हम पराये नहीं, अब हम दुश्मन नहीं। परमेश्वर ने बोला अब तुम पराये नहीं, तुम राजपदधारी हो मेरे लिए, याजकों का समाज हो मेरे लिए, पवित्र जाति हो मेरे लिए, मेरा निज प्रजा हो। और हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहने लगे। हालेलुया। उससे पहले अलग अलग नाम से परमेश्वर को पुकारते थे। लोग आज भी परमेश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पर हम परमेश्वर को, मसीहत परमेश्वर को, यीशु को जानने वाले लोग परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं। उससे बड़ा कोई रिश्ता है ही नहीं। हालेलुया, आमेन। वो हमारा पिता है। यह तो अच्छा लगता है, पर दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ने का समय यहां कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उत्तरदायित्व तो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें शांति दी, परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप कराया, वहां पर काम खत्म नहीं है। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्सेस 19 and 20 पढ़ेंगे, मिलके पढ़े। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत गए, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी है। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाला है। तो मेल मिलाप कराने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? मेल, यानी शांति। ऑलरेडी वो प्रभु ने हमें दिया। क्यों दिया? वो शांति का राजकुमार है, इसलिए वो दे सकता है। वो पूरे जीवन काल में, पूरे सेवकाई में शांति का पैगाम लेकर के चला है। और जिनका सेवकाई का समाप्ति पर उन्होंने कहा है कि मैं मेरा शांति तुम्हें दिया जाता हूं। उसके बाद उन्होंने उस शांति को कालवरी के क्रूस पर एक्सरसाइज किया, उसका अभ्यास किया। कैसा किया? प्रैक्टिकल करके दिखाया। परमेश्वर और मनुष्य दोनों को मेल मिलाप कराया है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेल मिलाप का सेवकाई अब तुम ले लो। ये मेल मिलाप का सेवकाई तुम ले लो। कौन लेंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति। यह कोई पास्टरों के लिए नहीं है, ये खाली भविष्यद्वक्ताओं के लिए नहीं है। चेले, आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया वो यीशु मसीह के चेले हैं। बपतिस्मा लिया हुआ हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेले हैं। तो लोग कहते हैं कि मुझे मालूम है बपतिस्मा ले लोगे तो कुछ ना कुछ काम देते रहेगा, तभी तो मैं ले ही नहीं रहा हूं। हेलो, ये हमारा पदवी है, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने काम के साथ हमें सहभागी बनाया। हालेलुया, आमेन। प्रधानमंत्री जब बड़ा कोई कार्यक्रम करता है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। किसी भी राज्य कई लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, कई कंपनी लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। आज भी भारत के बारे में, भारत के नीति के बारे में, जो लड़ाई हुआ उसके बारे में पूरे दुनिया को बताने के लिए, अलग अलग देशों में जाने के लिए
सभी राजनीतिक दलों से लोगों को चुना, सभी राजनीतिक दलों से लोगों को चुना, और उसको कैसे करते गए? उनको अलग अलग देशों में भेजा जाएगा ताकि भारत का पक्ष रखे। वो कोई हथियार लेकर के नहीं जा रहा है, वो शांति का पैगाम लेकर के जा रहा है। देखिए, हम पाकिस्तान पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं, हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके दुश्मन नहीं है, हम उसके हित में काम करना चाहता है। ये न केवल पाकिस्तान के साथ, हमारे सारे पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। यही है ना पैगाम? या वो उनको बोल दिया ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हो गया जी, अगले सप्ताह छोड़ने वाला है, पाकिस्तान को बोलो खाली कर दे, ये बताने के लिए तो नहीं है ना। ऐसा संदेश मुझे नहीं मिला, आपको मिला गया तो मुझे सूचना दे, बंकर बना के अंदर घुसूं। शांति का पैगाम सुनिए, सुनिए। इसमें कई राजनीतिक दल वालों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा, जब सरकार ने हमें चुना, सरकार ने हमें कोई जिम्मेवारी दी, हम इस पर गर्व महसूस कर रहा है, हम बाहर जाकर के हमारे देश के प्रतिनिधि बन पा रहे हैं। सुनिए, 5 साल चलने वाला सरकार ने आपको नहीं चुना, 10 साल चलने वाला सरकार ने आपको नहीं चुना। आज सत्ता में है, कल कत्ते में है, ऐसे सरकार ने आपको नहीं चुना। आपका फिर किसने चुना? युगान युग सिंहासन पर विराजमान, जो था, जो है, जो रहेगा। हालेलुया। जो था, जो है, जो रहेगा, वो परमेश्वर ने आपको और मुझे शांति का दूध बना करके, शांति का पैगाम लेकर के मानव जाति के पास भेजा। आओ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दो। परमेश्वर तुमसे लड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर किसी को नरक में जाना नहीं चाहता, परमेश्वर किसी को पाप का दंड नहीं देना चाहता। हाँ, नियम कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह संदेश किसको दिया? गब्रियल को नहीं दिया, मीकाएल को नहीं दिया, स्वर्गदूतों में से किसी को नहीं दिया, शक्तिशाली स्वर्गदूतों को नहीं दिया। हेलो, परमेश्वर ये भी कर सकता था ना। जब रामलीला चलते हैं, हजारों हजारों लोग एक एक मैदान में इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है। परमेश्वर वहां पर एक स्वर्गदूत को भेज दिया होता तो काम हो जाता। एक स्वर्गदूत पंखे फैलाते हुए मैदान के ऊपर आ जाता, सब लोग उसके तरफ देखता, भाई वेशभूष से अलग एक आदमी आया हुआ है, और सब उसको सुनता, और तब परमेश्वर बोलता मसीह के साथ मेल मिलाप करा लो। परमेश्वर किसी को कुंभ मेला में भेज दिया होता, जहां पर करोड़ों लोग आते हैं, भारत में एक काम हो जाता। उसी प्रकार विदेशों में जगह जगह कार्निवल होते गए, जगह जगह उत्सव मनाए जाते गए, वहां पर एक एक स्वर्गदूत को भेज दिया होता तो क्या काम नहीं होता? पर ये प्रिविलेज, ये पदवी स्वर्गदूतों में से किसी को परमेश्वर ने नहीं दी। ये पदवी परमेश्वर के संग मिलकर के मेल मिलाप की सेवकाई करने की पदवी आपको और मुझे दिया है। हालेलुया, आमीन। मैं देश से लेकर के स्वर्गदूत तक जिस बात को कहा है वो हमें समझाने के लिए कहा है। हालेलुया, आमीन।
हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, जगह जगह हमारी दायरा है, उस दायरे के अंदर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम राय दूध है, हम शांति के दूध है, हम मेल मिलाप की सेवकाई रखने वाला है। हम मनुष्यों से कहेंगे परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, नहीं ये तो क्या होगा? एक न्याय का दिन है, एक न्याय का दिन है। शांति का दूध का पीछे एक सच्चाई छिपे हुए। भारत सरकार ने कुछ लोगों को चुन लिया, बागर भेज दिया, क्या हर मिसाइल में आग लगा दी यहां? नहीं जी। क्या अपना कार्यक्रम बंद कर दी? नहीं। जब शांति का दूध जाता है, शांति का पैगाम आगे जाता है, जो शांति को एक्सेप्ट नहीं करते गए उसका पीछे एक स्ट्रांग मैसेज है। वो मैसेज क्या है? ये शांति एक्सेप्ट नहीं करने वालों के लिए दूसरा एक तरीका है। परमेश्वर का संदेश में भी यही है। आज यीशु सारे मानव जाति के लिए शांति का संदेश लेकर के कलीसिया को आगे खड़ा करके रखा है। यह शांति का सुसमाचार हम हर जगह पर सुनाते हैं। पीटो तब भी सुनाएंगे, जेल में डालो तब भी सुनाएंगे, गाली दो तब भी सुनाएंगे, हमारा प्रिविलेजेस लो तब भी सुनाएंगे, कुछ भी करो हम सुनाएंगे, मरते दम तक सुनाएंगे। हालेलुया। आखिरी कील जब तक नहीं मारेगा, हम चाहते हैं कि हमारा लाश भी रख करके कोई सुनाए। हालेलुया, आमेन, है ना? हमारा लाश भी रख करके कोई सुनाए। सुसमाचार सुनाने का सबसे अच्छा तरीका वो दिन है, शांति से 4 लोग सुन जाएंगे। मरते दम तक सुसमाचार सुनाने की जिम्मेवारी है। यदि जो कोई सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक न्याय वापस आने वाला है। पीछे एक न्याय है। परमेश्वर एक दिन न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। उनके लिए जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके लिए एक न्याय का दिन नियुक्त है, नरक में डालने का दिन नियुक्त है। पर उससे पहले परमेश्वर शांति का पैगाम सबको सुनाता है। हालेलुया। जो सोते हैं उनको भी परमेश्वर शांति का सुसमाचार सुनाता है। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़े। ओके, अब थोड़ा पर्सनल बातों पर आएंगे। क्या अभी तक पढ़ाई की बात कर रहा था? हमारे आदत के बारे में बातें करेंगे, ठीक है? ओके, 1-2 वचन और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय उसका 15वां पद। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 15वां पद, उसका आखिरी सेंटेंस पढ़िए। परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए, परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। यहां पारिवारिक जीवन के विषय में लिखा है, यदि कोई विश्वासी और अविश्वासी, शादी करने के लिए नहीं लिखा, शादी के बाद यदि कोई विश्वासी बने तब लिखा है। पुरुष विश्वासी है, स्त्री अविश्वासी है, स्त्री विश्वासी है, पुरुष अविश्वासी है, एक साथ रहने के लिए विश्वासी कभी मना नहीं करेंगे। एक साथ रहने के लिए विश्वासी कभी मना नहीं करेंगे। इसलिए हम कई बार कई बहनों को समझाते हैं, सहते रहो, सहते रहो, है? पर समझाना पड़ता है। कुछ भाई लोग भी सहते हैं, वो एक गुप्त बात है, सबको कहने की जरूरत नहीं है। सहते रहो भाई, वो सहते रहो,
बहन को सहते रहो, अलग होने का चेष्टा मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हम मेल मिलाप की सेवकाई करने वाले लोग हैं, हम अलग करने वाले लोग नहीं हैं। हम विघटन पर विश्वास नहीं करते, हम फूट पर विश्वास नहीं करते हैं, हम फिर मेल मिलाप पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हमेशा हमारा विचारधारा क्या होना चाहिए? मेल मिलाप। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग विघटनवादी है, इधर के बात उधर, उधर के बात इधर। यदि कोई ऐसा है, इधर के जितना सुनना उतना सुनो, आपको किसी ने कुछ सुनाया है पूरी तरह से सुनो। उसके बाद यदि आपके अंदर बुलबुला छुट लगा के किसी को बताने के लिए सिर पर हाथ रखो, इनो गोल करके पियो, प्रभु जो बातें मैंने सुना के सब हो जाए और मेरा मुंह से ना निकले। हम मेल मिलाप कराने वाले हैं। परमेश्वर ने मेरे मेल के लिए बुलाया। लोगों को आपस में लड़ा करके हमें क्या फायदा? भाई आपको पता है आपके बारे में ये कहा, बहन आपको पता आपके बारे में ये कहा वो कहा। अरे चुगली सभा हमें नहीं चलाना। कहा होगा किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा होगा, यदि आपको पता है मेरे को कहने से मुझे बुरा लगेगा, उसको मत कहिए। किसी ने कहा होगा पादरी साहब गधा है, आपको पता है ना गधा है या नहीं है, बस इतना छोके। यदि आपका विचार है तो सीधे आकर के बोलो, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे। हम लोगों का विचारधारा बदल नहीं सकते, पर हम कुछ चीजें लोग तीसरा पक्ष के बारे में हमें बहुत बुरा बुरा कहेंगे, वो सुन लीजिए, पर उस पक्ष को मत बोलना। कुछ चीजें अपने में हजम कर दो ना। हेलो, क्योंकि हमारा काम क्या है? परमेश्वर ने तो हमें किसी भी तरीके से मेल मिलाप बना रहे, किसी भी तरीके से मेल मिलाप बना रहे, राइट? ऐसा होगा तो 99% सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे। सास बहू के झगड़े सुनते कहां से? रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, इधर से उधर से। किसी भी सास अभी तक बहू को चेहरे पर देख करके बुरा नहीं कहा। किसी भी बहू ने किसी भी सास के चेहरे पर देखकर अभी तक बुरा नहीं कहा। क्यों? कहने की दूर की बातें, पहले चेहरे पर तो देखे। मजाक में था ये स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। कभी कभी मजाक किए बिना, बोले बिना मैं रह नहीं सकता, क्या करूं, आदत हो गया है। इसलिए एक भाई ने एक बार कहा था, चर्च में आते क्यों है? पास्टर के कॉमेडी शो देखने के लिए। हाँ, वो गंभीर शो देख रहा है। हेलो, सुनिए, मेरा कहने का मतलब है, यदि हम इधर उधर से कच्ची बातों को मत सुनिए। यदि कोई किसी के बारे में आपसे बुरा कह रहा है कि आपका फैमिली का, आप उसको स्टॉप कर लीजिए, आप बोल दीजिए मुझे नहीं सुनना। रोमी 12:18, रोमी 12:18, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एक पॉइंट आएगा आपसे सहा नहीं जाता है, परमेश्वर के सामने जाकर के वो दे मुंह गिर जाओ, प्रभु मेरे से सहा नहीं जा रहा, प्रभु कुछ ना कुछ उपाय करेगा। हमें कोई एक्शन करने के लिए हम लिखा नहीं है, कहता है कि हाँ, सब मनुष्यों के सामने मेल मिलाप रखो। कुछ चीजें केवल प्रार्थना में बोलना है, केवल प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया।
कुछ ही से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ असहनीय बातें हैं। कुछ लोगों को सुनाना मुंह खुल जाता है तो परमेश्वर का ये वचन याद आ जाता है, टेप लगा देता है। कुछ चीजों पर हाथ रख के प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। किसी से मन में रख के प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। कुछ चीजों के लिए एक आधा दिन उपवास में प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। कुछ चीजों के लिए घोषणा करो, घोषणा करो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु के वचन में लिखा गया ऐसा होगा, वो हो जाएगा। सब बातों के लिए हमारे लिए चार सुनाए ये स्वभाव खत्म करें। हालांकि मेरे अंदर ये बहुत था, जब तक चार ना सुनाए तब तक नींद नहीं आता। पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया अब सुनाने का जरूरत नहीं है, ये सुनाने का वक्त नहीं है, ये तो प्रार्थना करने का वक्त है। कुछ चीजें पसंद नहीं आता, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलता, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। इसलिए प्रभु ने कहा जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ। मत्ती 5 का ये वचन बहुत ही, ये वचन जो है बहुत ही कम पालन किया गया एक वचन है, बहुत ही कम पालन किया गया एक वचन। सुनिए, यह प्रभुवच का दिन मुझे कहना चाहिए था, प्रभुवच के दिन में कहा नहीं। हर प्रभुवच के दिन ये कहना चाहिए शायद। मत्ती 5:23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट। आराधना करने के लिए मारे उस वक्त हमको लगता है यहां पर भाई शब्द आया है, कुछ लोग बड़ा इसलिए लेता है। अरे भाई के बारे में लिखा है, बहन के बारे में नहीं है, बीवी के बारे में नहीं है, पति के बारे में नहीं है। 23वां पद निकाले, क्या लिखा है? इसलिए यदि तू अपने बेट वेदी पर लाए और वही तू स्मरण करे, याद आता है, वहां याद आता है, क्या याद आता है? कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, जो भी रिश्ता, मेरे मित्र, मेरे सगा विश्वासी, उसके मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है। किसका मन में विरोध है? मेरे मन में विरोध है या उसका मन में विरोध है? विरोध किसका मन में है? हेलो, विरोध किसका मन में है? सामने वाले के मन में है या मेरे मन में है? फिर से सोचिए, एक और बार पढ़े। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से, यानी मेरे बारे में, मेरे कारण कुछ विरोध है। हो सकता है पिछले सप्ताह मैंने उसको कुछ ऐसे शब्द कह दिया जो कहने का नहीं था, पर मेरे से हो गया, पर तब से मेरा भाई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। मुझे स्मरण कब आया? जब प्रभु भोज लेने के लिए आया, तब रोटी भी छोड़ो, दाखरस भी छोड़ो, भाग करके जाओ भाई के पास, भाग करके जाओ बहन के पास, भाग करके जाओ मित्र के पास, भाग करके जाओ सगा विश्वासी के पास। ये विद इन अवर ग्रुप है। खासतौर से विश्वासियों में जब बात करते गए तो खासतौर से इस बात को ध्यान रखना, पारिवारिक परिवेश में है, उनसे पूछना, भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपका चेहरा देखने से कि पहले आप मेरे से इतना खुश नहीं है, कोई कारण है? मैं भूल गया, कोई कारण है? गुस्से में कोई शब्द निकला या ऐसा कोई बात हुआ? मुझे क्षमा कर दो।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ मेरा मेल मिलाप चले। क्या हम करते हैं? हम कर पाते हैं? हम क्या बोलते हैं? मैं तो ठीक हूं, विरोध है तो उसके मन में है, मेरा को क्या लेना देना, परमेश्वर देखेगा। मैं तो एक नहीं 2 ब्रेड पीस खाऊंगा। हेलो, हमारा जीवन इसलिए नहीं सुधरता, हम इसलिए नहीं सुधरता, हम इसलिए आशीष नहीं पाता, हम मेल मिलाप के पक्ष में नहीं है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं। भाई मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा रिश्ता रुका हुआ है, मेरा रिश्ता टूटा हुआ है। जो रिश्ता मेरा परिवार में होना चाहिए वो नहीं है मेरा भाई बहनों के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं, मेरा सगा विश्वासियों के साथ मेरा रिश्ता पहले से अच्छा नहीं है, तो मुझे उसको पहले बेहतर बनाना है। फिर मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, फिर मैं प्रभु भोज लूंगा, फिर मैं प्रभु की आराधना में शामिल हो जाऊंगा। पहले रिश्ते को सुधारना। इतना कठोर वचन प्रचार करेगा तो अगला इतवार के दिन कौन आएगा? मैं एक प्रभु भोज के दिन, आज से कई साल पहले एक प्रभु भोज के दिन इस वचन को प्रचार किया। उस दिन प्रभु भोज खाने के बाद एक बहन लास्ट में मेरे पास आई, वो ये बोल करके गई, आप ऐसा प्रचार करते गए तो फिर प्रभु भोज लेने के लिए कौन आएगा? मुंह पर बोल के गई। मैं खुश हूं। उसके बाद मैं थोड़ा नरम प्रचार करने लगा हूं। हेलो, क्या ये सच नहीं? हमारे रिश्ते क्यों नहीं सुधारते? क्योंकि हम रिश्तों को महत्व नहीं देते। भाई का पैर पकड़े, परिवार में जाके पैर पकड़े नहीं। यदि आप मेरे साथ मेल मिलाप नहीं करोगे, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तब हमारा रिश्ता अच्छा रहेंगे, वही परमेश्वर के आशीष आएगा। हालेलुया। मेल मिलाप करने का अर्थ बहुत गहरा है, इसके लिए कई समय चाहिए। तो लेकिन मैं एक प्रार्थना, सेंट फ्रांसिस का एक प्रार्थना हमारा गीत के किताब के आखिरी पन्ने पर है। वो उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है गीत का किताब में, इसमें नहीं। ये प्रार्थना, लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। परमेश्वर, मुझे आप अपनी शांति का एक औजार बना दीजिए। Where there is hatred, let me sow love. जहां कहीं भी नफरत है, वहां पर मुझे प्रेम को बोने दीजिए। Where there is injury, pardon. जहां कहीं भी चोट है, वहां पर क्षमा। Where there is doubt, faith. जहां कहीं भी शक है, वहां विश्वास। Where there is despair, hope. जहां कहीं भी निराशा है, आशा। Where there is darkness, light. जहां कहीं भी अंधकार है, वहां रोशनी। And where there is sadness, joy. जहां कहीं भी उदासी है, वहां पर आनंद। ये उस प्रार्थना का पहला स्टांसा है, 2 और है, लेकिन मैं सोचा इतना मैं आपके साथ शेयर करूं। क्या ये प्रार्थना आज हम कर सकते हैं? प्रभु, मैं आपका एक शांति का वाहक बनना चाहता हूं। हम शांति के वाहक हैं, शांति के दूत हैं। लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। आपका शांति का वाहक मुझे बना दे।
आपका शांति का दूध मुझे बना दे, मुझे मेल मिलाप करवाने वाला बना दे। वो मेल मिलाप करवाना दूसरों के जीवन में नहीं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं पगला करूं। पगला मेल मिलाप मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा, उसके बाद मैं दूसरों को हेल्प करने वाला बनूं। क्या हम समर्पण कर सकते हैं? अपने आंखों को बंद करें। हो रमना शकरा और रिगला, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, तो कर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा, तेरे लिए मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियो का प्रभु तेरे लिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत बार हम मेल मिलाप को तोड़ने वाले बने, हमारे जीवन में शांति बना के रखने में हम असमर्थ हो गए। प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें शांति के वाहक बना, हमें शांति के दूत बना। हमारे जीवन को लोग देख करके इस बात को समझे। धन्यवाद देता है पिता आज का वचन के लिए। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु आपका पुत्र कहलाने का वो सौभाग्य हमें दे। धन्यवाद देते हैं। ये वचन सबका जीवन में कार्य करे। ऑनलाइन जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में भी आप आशीष दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।